हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विनय इक्विटी। आज है 15 मार्च और ये टोरंट पावर का शेयर है जो कि मेरे रडार पर आया है। आप देख सकते हैं इसका करंट प्राइस जो है वो 480 के आसपास है। आज इसके अंदर 1% की गिरावट है। और सबसे पहले मैं इसके आपको रिटर्न की प्रोफाइल दिखाना चाहूँगा कि साल दर साल इसने कितने रिटर्न दिए हैं। ये टोरंट पावर का शेयर है और आप अगर देखें तो इस कंपनी जो कि है ये 23,000 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। और पी रेशियो 17 के आसपास है, बहुत ही कम है। इसकी डिविडेंड यील्ड मुझे बहुत अच्छी लगी, ये 3% के आसपास है। मतलब डिविडेंड यील्ड का मतलब होता है कि अगर ये 480 का प्राइस है तो ये 3%, मतलब कि ये 14-15 रुपये के आसपास का डिविडेंड देती है। तो मतलब कि ये जो सेविंग बैंक्स का इतना सेविंग बैंक मतलब कि सेविंग जो अकाउंट होता है उसकी ऊपर की जो इंटरेस्ट होता है वो इंटरेस्ट परसेंट ये इसके डिविडेंड के अंदर ही पे होता है। तो आपको सेविंग इंटरेस्ट का आपको ब्याज आपको मिलता है। तो इसके अंदर इसके रिटर्न की प्रोफाइल को देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर नज़र रखिए। और इसके एक मंथ में अगर देखा तो ये फ्लैट है, 6 मंथ में भी, 6 मंथ में भी ये फ्लैट है। एक साल के अंदर देखें तो इसने कितने रिटर्न दिए तो 15% के आसपास। अगर 5 साल की बात करें तो ये करीब करीब दुगना हो चुका है। और अगर हम मैक्सिमम अगर बात करें तो इस ये 5 गुना हो चुका है। अगर देखें तो ये साल आई थिंक साल 2008 के आसपास की बात है। तो ये धीमा रहा है शेयर, इसने बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं दिए, लेकिन स्टडी रिटर्न दिए, अच्छे रिटर्न दिए, बहुत ख़राब रिटर्न भी नहीं दिए है। तो इसके अंदर तेज़ी क्यों आ सकती है और आने वाले सालों में ये क्यों इतना ज़्यादा बढ़ सकता है, इसका जो रीज़न है ये रिसेंटली इसके अंदर एक खबर आई, ये आप देख सकते हैं। इस खबर को हम विस्तार से देखेंगे कि टोरंट पावर कंप्लीट एक्विजिशन ऑफ 156 मेगावाट वाइंड पावर प्रोजेक्ट फ्रॉम CESC। तो मतलब कि ये इस कंपनी ने एक्विजिशन की है, एक पावर प्लांट खरीदा है जो विंड एनर्जी होता है, जो हवा से बिजली पैदा करता है। वो ये कंपनी भी ग्रीन एनर्जी की तरफ मुड़ रही है। सबसे पहले इसके जो फाइनेंशियल रिजल्ट है मैं आपको यहीं पर दिखा देता हूँ। तो इसके जो रेवेन्यूज़ है ये दिसंबर क्वार्टर में ये ईयर ऑन ईयर इसके अंदर ग्रोथ है, अच्छी ग्रोथ है, 30% के आसपास। इसका नेट प्रॉफिट है ये 14% के आसपास बढ़ा है, 370 करोड़। इसका जो EPS है तो वो भी 7.5 रुपये के आसपास इसका EPS है। अगर हम इस EPS को कैलकुलेट करें, अगर एक क्वार्टर का 7.5 रुपये है और इसका मतलब कि हम अगर इसको 4 क्वार्टर से मल्टीप्लाई करें तो ये जवाब आएगा 30 रुपये। तो ध्यान से सुनिएगा, 30 रुपये अगर इसका EPS आता है, इसका EPS अगर 30 रुपये आता है और इसको अगर हम, तो आप इसको कितना पी देंगे। अगर एक ग्रीन एनर्जी की जो कंपनी है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि टाटा पावर्स का पी, टाटा पावर भी पहले, अभी इसका जो पी रेशियो वो सिर्फ कितना है, 15 के आसपास आ रहा है। तो टाटा पावर भी पहले 10 से 15 के पी पर अवेलेबल था। जैसे ये ग्रीन एनर्जी के अंदर एंटर हुआ, आज इसका पी अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा है। आई थिंक, मुझे याद नहीं, लेकिन 30 से 35 के आसपास का पी तो है ही। जहाँ भी शायद 40 के ऊपर का पी पर अवेलेबल है टाटा पावर। और अदानी पावर का भी आप अदानी पावर जो कि कंपनी है उसका पी भी हायर है, वो भी आई थिंक 40 से 45 के पी पर काम कर रहा है। तो इसका अभी ये अगर देखें तो ग्रीन पावर अभी ये एंटर हो रहा है, अभी इसके अंदर बाकी है। तो ये 15 के पी पर अवेलेबल है। अगर इसको सिर्फ हम 30 के पी पर भी अवेलेबल कराए तो भी अगर इसका जो EPS था, EPS ही इसका 30 है और इसको मल्टीप्लाई करें 30 से तो भी इसका प्राइस जो है वो 900 रुपये के आसपास आ सकता है। और यहाँ पर मैं अगर देखिए बाज़ार इसको कौन सा वैल्यूएशन देगा, ये चीज़ मायने रखता है। अभी बाज़ार इसको वैल्यूएशन सिर्फ 15 के पी दे रहा है, लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में बाज़ार इसका जो पी लेवल है वो इसको ज़्यादा वैल्यूएशन दे। जैसे ही टाटा पावर भागा था वैसे ही ये भाग सकता है। मैं बात कर रहा हूँ पॉसिबिलिटी की, मैं हमेशा ये बात करता हूँ। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है कि संभावना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में हमेशा संभावना ही रहती है, कुछ गारंटी नहीं होती। इसलिए सिर्फ आप वीडियो देखकर कोई भी डिसीजन ना लें, जो भी काम करें अपनी रिसर्च और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें फ्रेंड्स। मैं यहाँ पर ये आपको जो डेटा शेयर कर रहा हूँ और इसका जो फाइनेंशियल पूरे साल का भी मैं आपको रिजल्ट बताऊँगा। और मुझे तो ये कंपनी काफ़ी बढ़िया लग रही है। और इसके अंदर देखें तो पिछले मार्च महीने में अगर देखें तो आप रिज़ल्ट के अंदर देख सकते हैं कि इसका जो रेवेन्यू है वो 3,000 करोड़ के आसपास रहा। नेट इनकम भी अच्छी खासी रही। उसके बाद साल दर साल इसके रेवेन्यू में अच्छी खासी बढ़त हुई है। और आखिरी में दिसंबर क्वार्टर में भी हमने देखा कि अच्छा खासा बढ़त है रेवेन्यू के अंदर। और चलिए वो खबर को भी मैं आपको दिखा देता हूँ विस्तार से। ये आपको आप देख सकते हैं कि इसके अंदर दिखाया गया है कि ये विंड यानी कि जो पवन चक्की से बिजली बनाते हैं, इसके अंदर ये इसने पावर प्लांट खरीद लिया है। तो मतलब कि यहाँ पर इसकी जो इसका जो काम है वो अच्छा खासा मतलब कि डायरेक्टली शुरू ही हो गया है, क्योंकि ये तैयार था प्लांट और ये इसने खरीद लिया है। तो सबसे पहले इसका जो बिज़नेस है, ऐसे एक्विजिशन से होता क्या है फ्रेंड्स, ये देख लीजिए कि ऐसे बिज़नेस से इससे इसका जो बिज़नेस है वो बढ़ता है। एक्विजिशन से इसका बिज़नेस बढ़ेगा, इसकी जो पावर जो जनरेट कैपेसिटी थी वो बढ़ेगी। यहाँ पर अगर जानकारी भी दी हुई है, जी हाँ फ्रेंड्स, ये एक सेकेंड, हाँ यहाँ पर है ये इसकी जानकारी कि ये 156 मेगावाट की जो इसके पावर प्लांट खरीदे हैं, तो इसका जो पोर्टफोलियो है वो 4.6 गीगावाट का हो जाएगा
इस एक्विजिशन के चलते। पहले थोड़ा सा कम था, अब ये एक्विजिशन कर लिया तो, और इसके जो है अंडर डेवलपमेंट पोर्टफोलियो भी है, वो भी इसके अंदर इंक्लूड है। मतलब कि अभी कुछ प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो इसका पावर प्लांट है उसके ऊपर काम चालू है, तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। तो टोटल इसकी कैपेसिटी होगी वो 4.6 गीगावाट की होगी। और इसमें से फ्रेंड्स सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि ये 1.5 जो है ये गीगावाट ये ग्रीन एनर्जी से आते हैं, ये रिन्यूएबल एनर्जी से आते हैं। मतलब कि ये वाइंड प्रोजेक्ट्स हो गया, पवन चक्की से जो बिजली उत्पन्न होती है, फिर सोलर प्लांट हो गया, सोलर से बिजली उत्पन्न होती है, सूर्य शक्ति से बिजली उत्पन्न होती है, ऐसे। तो ऐसे मतलब कि ये कंपनी भी अगर देखें तो ये रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जो है मोड़ कर रही है, तो इसका जो वैल्यूएशन है वो बढ़ सकता है, इसका बिजनेस भी बढ़ सकता है, इसका रेवेन्यू भी बढ़ सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। और इसके टेक्निकल चार्ट भी मैं आपको दिखाऊंगा। और ये इसका जो है हमने देखा था, ये इसका डेली चार्ट था, और अब मैं इसका वीकली चार्ट आपको लगाऊंगा। और इसके अंदर आप देखें तो बाइंग आप कैसे कर सकते हैं वो लेवल खास ध्यान में रखिए। देखिए सीधे अगर आप देखें तो मार्केट जो है अभी थोड़ा सा डाउन टर्न है और वो मार्केट घट भी सकता है, तो सीधा सीधा आप इसके अंदर कूद मत पड़िएगा, इसी प्राइस के आसपास आप खरीद मत लीजिएगा। सबसे पहले देखिए कि ये डेली चार्ट के ऊपर अगर देखें तो इसने अपने 200 दिनों का ये ईएमए है जो कि 492 रुपये है, उसको ये तोड़ दिया है, इसके नीचे काम कर रहा है। या ये रेड कलर की लाइन 200 दिनों का ईएमए है, तो ये थोड़ा सा स्टॉक कमज़ोर पड़ गया है, तो हो सकता है कि ये और भी थोड़ा सा नीचे आए। और यहाँ पर अगर रिसेंटली आप देखें तो इसने एक लो बनाया था, वो लो था 433 रुपये के आसपास। तो यहाँ से एक बाउंस बैक देकर ये अभी फिर से यहाँ पर ये भागा है। तो इसके अंदर देखें तो आप इसको, मैं अगर आपको लेवल्स बताऊँ तो इसके लिए मैं फिर से वीकली चार्ट पर लेकर जाऊंगा। और इसने जो अपना हाई है वो यहाँ पर 600 रुपये के आसपास बनाया था, फिर वहाँ से ये इसके अंदर थोड़ा सा करेक्शन हुआ है। और इसके अंदर देखें तो ये जो लेवल जो कि 440 रुपये के आसपास इसने बनाया था, तो यहाँ 440 से 450 के आसपास से आप इसके अंदर बाइंग मतलब कि स्टार्ट कर सकते हैं। आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। एक्यूमुलेट का मतलब होता है कि आप स्टेगर्ड बाइंग करें, एक साथ बाइंग मत कर ले। कि अगर आपको इसके अंदर मान लीजिए 5,000 का निवेश करना है तो 5,000 रुपये एक साथ मत लगा दीजिए, बल्कि आप हज़ार रुपये करके अलग अलग भाव के ऊपर आप नीचे जैसे ही गिरता जाए या ऐसे आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। तो सबसे पहला सपोर्ट मैं आपको बताऊं, इसका सपोर्ट या बाइंग जोन आप जो भी कहे वो मैंने बताया कि 440 रुपये से 450 के आसपास है। दूसरा सपोर्ट इसका कहाँ पर है, तो ये आप देख सकते हैं कि ये 400 रुपये के आसपास है। और तीसरा सपोर्ट जो है वो ये इसका 200 वीक्स का मूविंग एवरेज है 365 रुपये। तो तीसरा सपोर्ट जो इसका है वो 360 या 370 रुपये के आसपास आप मान लीजिए इसको। तो 365 इसी जोन के ऊपर आप इसके अंदर अगर आपको बाइंग करनी है तो आप कर सकते हैं, बाकी मर्जी आपकी है, क्योंकि पैसा आपका है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो भी बाइंग या सेल करे, ट्रेड ले, वो स्मॉल क्वांटिटी में करे। आप चाहे तो इसके अंदर मतलब कि स्मॉल क्वांटिटी के अंदर बाइंग कर सकते हैं। मैं हमेशा करता हूँ कि मेरी कोई रिकमेंडेशन में नहीं देता बाई या सेल करने की, सिर्फ मैं डेटा वो शेयर करता हूँ। मुझे ये कंपनी अच्छी लगती है, आप इसके अंदर 2 साल 3 साल या 5 साल तक इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म व्यू। और इसका जो मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक का प्राइस अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। बाकी आप जो भी करें अपनी रिसर्च ज़रूर करें, कुछ भी बाइंग या सेल करने से पहले हो सके तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लें, और उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी मैच्योरिटी के साथ जिम्मेदारी भी खुद ही ले। ये एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है जो मैं हमेशा देता हूँ, मेरी तरफ से कोई भी बाई या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। आप मुझे ये कंपनी अच्छी लगती है, और क्योंकि ये ग्रीन एनर्जी की तरफ, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रही है, और इसका अभी जो है पूरे विश्व में हाई डिमांड है, तो इस कंपनी को आप अपनी वॉच लिस्ट में डाल दिए, और इसके प्राइस के ऊपर आप ज़रूर से ध्यान रखें। आज के वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।